अब हिंदुओं में दोष निकालने वाले जो लोग हैं वो ये नहीं समझते कि भाई ये डायरेक्ट आप हिंदुओं को कैसे दोषी मान रहे हैं। हिंदू कायर हैं, हिंदू गुलामी की मानसिकता वाले लोग हैं, बिखरे हुए हैं, जात पात में बटे हुए हैं, ऊंच नीच में बटे हुए हैं, छुआछात में विश्वास रखते हैं, धार्मिक रूप में इकट्ठे नहीं हैं, इनमें एकता नहीं है। मैं मानता हूँ कि हिंदुओं में ये सभी अवगुण हैं, मगर हिंदुओं की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? अगर इस पर आप बात नहीं करोगे तो हिंदू समाज को इस तरह से दोष देने से तो समस्या को कोई समाधान नहीं हो सकता। हिंदुओं की सबसे बड़ी जो त्रासदी है वो धार्मिक त्रासदी है। हिंदुओं के पास इनकी जो संस्कृति है, धार्मिक जो धरोहर है, वो अध्यात्मवाद है, स्पिरिचुअलिटी है। और उस स्पिरिचुअलिटी को समझने वाला आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई इनका धर्म गुरु है जो इनको अध्यात्मवाद से जोड़ दे। जितने भी इनके धर्म के प्रचारक हैं वो अज्ञानी हैं, महाअज्ञानी मैं तो उनको कहूँगा। चाहे वो कितने भी धर्माचार्य हैं, शास्त्री हैं, वेदांती हैं, महामंडलेश्वर हैं, कथावाचक हैं, जितने भी स्कॉलर हैं इनके धर्म के, भागवत कथा करने वाले, राम कथा करने वाले, उन्हीं के कारण, उनके प्रवचनों के कारण, उनके दिए हुए ज्ञान के कारण ही हिंदू खंड खंड बट गया। और 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ साथ 24 प्रकार के भगवानों का ज्ञान देने वाले वो तथाकथित धर्म प्रचारक नहीं अब तक हिंदुओं को समझा पाए कि भाई आपका भगवान एक है और उसका ये स्वरूप है, जे आपका धर्म गुरु है और जे आपकी एक धार्मिक पुस्तक है। नहीं समझा पाए वो, ये भी नहीं इनको बता पाए कि आपका हिंदू धर्म बिल्कुल नहीं है, ये तो एक मजहबी नाम है, जबकि आपका धर्म तो आद सत्य सनातन धर्म है और ये आपका धर्म ही नहीं है, पूरी मानव जाति का यही एक धर्म है। तो जितने इस धर्म में धर्म के प्रचारक हैं, गुरु हैं, मंडलेश्वर, वेदांती, शास्त्री, उतने ही हिंदुओं के दल हैं, उतने ही इनके संगठन हैं, उतनी ही तादाद में जो बटे हुए हैं, इसलिए ये कमजोर रह गए। एकता नहीं है, एकाग्रता नहीं है, एकता में शक्ति होती है। ये सबसे बड़ी त्रासदी है कि इनके जो धर्म के प्रचारक हैं, जिनको जो अपना अवतार माने बैठे हैं, भगवान का अपना गुरु मानते हैं, संत मानते हैं, ब्रह्म ज्ञानी मानते हैं, इनको नहीं पता कि ये तो महाअज्ञानी है। इनको ईश्वर के बारे में, धर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, सत्य के बारे में कुछ भी नहीं पता। सिर्फ धार्मिक दुकानें सजाई बैठी हैं ये लोग। ये मैं नाम लेने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। ये देवकी नंदन ठाकुर हो गया, अनुरुद्धाचार्य हो गया, ये लीला प्रभु हो गया, ये बागेश्वर वाला हो गया, क्या 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 पता है भगवान के बारे में, क्या जानते हैं? वही दंत कथाएं, वही चमत्कार, वही करामातें उठाए आपको सुनाते रहते हैं, क्या पता इनको। और इनके जैसे और तमाम जो लोग हैं हिंदुओं को धर्म बांटते हैं, कोई राम की कथा सुनाने में लगा है, कोई कृष्ण को उठाए फिर रहा है, कोई नारायण को उठाए फिर, कोई हनुमान की बात करता है, कोई विष्णु की, कोई शिव की, कोई शंकर की, कोई किसी देवता की, पता ही नहीं क्या क्या इन्होंने काम झाम इकट्ठा किया हुआ है। तो इसमें हिंदू समाज का दोष क्या है? जब पढ़ाने वाले इनके जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, वही अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। उन्होंने ही नहीं पता कि एक भगवान वो सत्या राम वो असल में है कौन, तो इनको क्या पता चलेगा? ये त्रासदी है सबसे बड़ी हिंदुओं की। इसलिए ये धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो गए। ये लोग बहुत बुरा हाल है इस समाज का। क्या करेंगे? हमारे समझाने पर भी तो ये समझेंगे नहीं ना, क्योंकि अज्ञानता की जड़ें इतनी गहरी जा चुकी हैं इनकी बुद्धि में। अब सत्या से इनका अगर सामना हो भी जाए तो ये सत्या को समझ नहीं पाएंगे। इनका भविष्य भी यही है कि ये फिर गुलाम होंगे, लूटे जाएंगे, पिटे जाएंगे, मारा जाएगा इनको, क्योंकि ये अपने ही दुश्मन आप बन गए हैं। किसी से इनको कोई खतरा नहीं है। इनके धर्मों के प्रचार की ही सबसे बड़ा खतरा है भारत के लिए। पहले भी यही थे, इन्हीं के कारण भारत गुलाम हुआ, खंड खंड हुआ, मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई, कत्लेआम हुआ। तब भी इसी प्रकार की ही शिक्षा हिंदुओं को मिलती थी, अब भी वही मिलती है। अब तो और भी गिरावट में आ गई, तो क्या करेंगे?